देखिए, चाहे रेवेन्यू हो या नंबर ऑफ यूजर्स, ट्विटर दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है अगर हम बाकी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो। फिर ऐसा क्या रीजन है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इतना इंटरेस्टेड हो गया कि इसको खरीदने के लिए वो अपने टेस्ला के स्टॉक्स तक बेचने के लिए रेडी है। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद भी, चाहे वो ट्विटर का बोर्ड हो या यूएस गवर्नमेंट हो या फिर यूएई के प्रिंस हो, ये सब इलॉन को ट्विटर खरीदने से रोकने में क्यों लगे हुए हैं। तो इन सब चीजों के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, उनको डिस्कस करते हैं। इलॉन के लिए ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज्यादा एक मार्केटिंग टूल है, जहां वो अपने हर प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से प्रमोट करते हैं। अब आप कहोगे कि ट्विटर ही क्यों, बाकी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं? क्योंकि ट्विटर पे ही वो एक्टिव रहते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे उनके 80 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जब इलॉन कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो रीट्वीट, लाइक्स और कमेंट से उनकी एंगेजमेंट 500 से 600 मिलियन से भी ऊपर पहुंचती है। कई कंट्रीज की तो इतनी पॉपुलेशन तक नहीं होती है और इसका फायदा इलॉन हमेशा उठाते हैं। यही रीजन है कि इलॉन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ट्विटर पे डालते रहते हैं, उसे डल नहीं होने देते हैं बाकी बिलियनियर्स की तरह। ये तो एक एडवांटेज है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि इलॉन के ट्वीट से यूएस का मार्केट फ्लक्चुएट होता है, और ये इतना फ्लक्चुएट होता है कि उनको ट्वीट करने से पहले एसईसी से अप्रूवल लेने का एक रूल बना दिया गया, जिसको हटाने के लिए इलॉन काफी टाइम से लड़ रहे हैं। देखिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जब किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी के साथ जुड़ता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर एंटिटी या प्रोडक्ट अब अच्छा परफॉर्म करेगा, और इलॉन के ट्वीट से लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो नेक्स्ट किस चीज में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यही रीजन है कि उनके एक ट्वीट से लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, स्पेशली जो इमेच्योर इन्वेस्टर होते हैं वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसा डॉज कॉइन के केस में हुआ था, इलॉन ने सिर्फ इतना ट्वीट किया था कि डॉज कॉइन के साथ ही आप काम कर रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी पे, और इस ट्वीट के बाद डॉज कॉइन के प्राइसेस 14% बढ़ गए। उसके कुछ टाइम बाद इलॉन ने स्टेटमेंट दिया कि ये एक हसल है, और उसके बाद डॉज कॉइन के प्राइसेस 35% डाउन चले गए। सेम चीज बिटकॉइन के केस में हुई कि इलॉन ने ये ट्वीट किया कि टेस्ला बिटकॉइन यूज करेगा, और बिटकॉइन के प्राइस काफी ऊपर चले गए। और बाद में इलॉन ने यह ट्वीट किया कि एनवायरमेंट का इशू है, इसलिए बिटकॉइन नहीं यूज हो पाएंगे। उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस 10% नीचे चले गए। इसी तरह से एक बार इन्होंने 2018 में ट्वीट किया था कि टेस्ला को यह प्राइवेट कर देंगे। टेस्ला के प्राइस बढ़ते गए और उसके बाद इन्होंने प्राइवेट नहीं किया। मार्केट उससे भी बहुत ऊपर नीचे हुआ। देखिए, मार्केट आपके हिसाब से अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आप सही टाइम पे पैसे डाल के सही टाइम पे निकल लें तो काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं आप। अब ये सारी चीजें मैं इस टाइम पे क्यों बता रहा हूं, इसका ट्विटर डील से इस समय क्या रिलेशन है? देखिए, जो पैटर्न है ये इस बार भी दिख रहा है। 14 मार्च को इलॉन मस्क ने $3 बिलियन देके ट्विटर के 9.2% शेयर खरीद लिए, और ऐसा करते ही इलॉन ट्विटर के हाईएस्ट शेयर होल्डर बन गए। वो बात अलग है कि वैनगार्ड ने इसको बीट कर दिया बाद में। वैनगार्ड 10.3% के शेयर होल्डर बन गए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 14 मार्च को शेयर खरीदने के बाद भी इलॉन ने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया कि उन्होंने ट्विटर के शेयर्स खरीदे। जैसे इंडिया में सेबी है, वैसे यूएस में एसईसी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। जब कोई 5% से ज्यादा शेयर खरीदता है तो उसको डिस्क्लोज करना होता है 10 दिन के अंदर। ऐसा ना करने पर एसईसी के रूल के हिसाब से $1 लाख का फाइन लगता है, जो कि इलॉन पे पहले भी लग चुका है। लेकिन इलॉन ने उसके बाद भी 10 दिन तक डिस्क्लोज नहीं किया कि ट्विटर के शेयर्स खरीदे उन्होंने। उनके ऊपर $1 लाख का फाइन लगना तय था। अब जब मुझे यहां बैठे बैठे ये चीज पता है तो इलॉन को भी ऑलरेडी ये चीज पता ही होगी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये चीज की। तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, $1 लाख का फाइन है। इसका मतलब कि इलॉन की जो नेटवर्थ है उसका 0.00003%, अगर हम अप्रॉक्स $300 बिलियन का हिसाब लगाते हैं तो फाइन भले ही $1 लाख का है, लेकिन इलॉन ने एक दिन के अंदर $700 मिलियन कमाए। अब वो कैसे कमाए वो मैं समझाता हूं। इलॉन ने 24 मार्च को ट्विटर के शेयर खरीदे और 25 मार्च को यह ट्वीट किया कि ट्विटर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए कि नहीं, और उसके नीचे ये लिखा कि इस पोल को ध्यान से करिएगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो लोगों ने अंदाजा लगाना चालू कर दिया, और ये पहला हिंट दिया था उन्होंने 25 मार्च को। और लोगों ने क्या किया कि ट्विटर के धीरे धीरे शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों को ये लगने लगा कि शायद इलॉन मस्क ट्विटर के साथ जुड़ने वाले हैं। अब आप कहोगे कि ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, थोड़ा और अच्छे से हिंट दे सकते थे। तो देखिए, एसईसी के रूल के हिसाब से इलॉन पहले आदमी है जिनको ट्वीट करने से पहले अप्रूवल लेना होता है, वरना वो ट्वीट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ट्वीट से मार्केट ऊपर नीचे होता है। इसलिए दबे शब्दों में इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया ट्विटर के लिए। इलॉन ने 26 मार्च को फिर से सेम चीज पे ट्वीट किया। धीरे धीरे और पोल करवाया कि ट्विटर पे एडिट बटन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, जो लोग इलॉन को फॉलो करते हैं वो समझ जाते हैं जब ऐसे चेन ऑफ ट्वीट्स आते हैं कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ट्विटर से कुछ तो एसोसिएशन होने वाला है इलॉन का। ट्विटर के शेयर्स एक दिन में अराउंड 29.64% ऊपर गए। $3 बिलियन के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो $700 मिलियन से भी ज्यादा कमाए एक दिन के अंदर, सिर्फ ट्वीट करके। वो भी भले ही उन पर $1 लाख का फाइन एसईसी लगा दे, बट उसके कंपैरेटिवली जो कमाया है वो बहुत ज्यादा है। इलॉन ये जो पावर है ये बिल्कुल खोना नहीं चाहते, और ट्विटर जब डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर सकता है तो किसी को भी बैन कर सकता है।
लेकिन 9.2% शेयर खरीद के इलॉन ने काफी हद तक अपने आप को सिक्योर कर लिया है। भले इलॉन दुनिया के रिचेस्ट आदमी है, लेकिन ये जो सारा पैसा होता है शेयर्स की फॉर्म में होता है। 17% शेयर्स इनके टेस्ला में है। स्पेस एक्स को अभी इन्होंने प्राइवेट ही रखा है, वो पब्लिक नहीं किया। तो इतना सारा पैसा अरेंज करके ट्विटर खरीदना ये भी आसान काम नहीं है। इनको हो सकता है कि टेस्ला के शेयर्स भी बेचने पड़ सकते हैं। देखिए, जो बाहर की बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, अगर आप इन सिचुएशन में स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे तो आप काफी प्रॉफिट भी बना सकते हैं। आई नो आपका पहला क्वेश्चन यही होगा कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे बहुत सारे चार्जेस और कमीशन इन्वॉल्व होंगे, स्टॉक्स भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, एक एक स्टॉक जो होता है वो हजारों डॉलर का होता है। लेकिन आईएनडी मनी से आप यूएस स्टॉक फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हैं, मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। और आईएनडी मनी में कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो कमीशन है और जीरो ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सको। मैं आपको आईएनडी मनी के साथ मिलकर एप्पल के स्टॉक्स वर्थ ₹750 बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। आपको बस आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन लिंक से और उस पर साइन अप करना है और अपना फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है और आपको ₹750 के एप्पल स्टॉक फ्री में मिल जाएंगे। अगर आप आईएनडी मनी ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो बस साइन अप के टाइम पे कोड यूज करना है नितिश टेस्ला। अब क्योंकि आप मेरे दिए गए लिंक से आईएनडी मनी पे साइन अप कर रहे हो तो आपको यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप करते टाइम ₹50 का टेस्ला स्टॉक एज अ बोनस भी मिलेगा। तो अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो और पाओ शेयर्स वर्थ अप टू ₹800 बिल्कुल फ्री में। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इलॉन वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी है, इतना बड़ा इनका इन्फ्लुएंस है, आप कहोगे कि ये खुद का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना लेते हैं। देखिए, इतना आसान नहीं है। इलॉन ने पहले भी ट्राई किया, जैसे व्हाट्सएप की तरह ये एक सिग्नल नाम का ऐप लेके आए थे, वो उतना नहीं चला इनका। और हम सब ने देखा है कि जब ट्रंप को बैन किया गया था तो ट्रंप भी एक ट्रूथ नाम का ऐप लेके आए थे, उनका इतना इन्फ्लुएंस है, उसके बाद भी वो नहीं चला। इलॉन को इन सब चीजों से इतना समझ में आ गया था कि नया प्लेटफॉर्म लाके ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को बीट करना इजी नहीं है और काफी टाइम टेकिंग है। हालांकि रीजन इलॉन ये दे रहे हैं कि ट्विटर को खरीद के वो दुनिया को एक फ्री स्पीच का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां पर हर कोई अपनी बात रख सकता है। अब जो लोग इलॉन के एंटी हैं उनका यह कहना है कि ये दुनिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं बल्कि खुद की स्पीच को सिक्योर करना चाहते हैं ट्विटर के ऊपर। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात ये तभी करते हैं जब पैसा इन्वॉल्व होता है। जब यूक्रेन को सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट दिया गया था तो उनसे पूछा गया था कि रशिया को आप इंटरनेट देंगे। उन्होंने कहा था कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का सपोर्ट करता हूं, मैं रशिया को भी इंटरनेट दूंगा। इलॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कई ऐसे यूजर्स हैं ट्विटर पे जो टेस्ला के प्रोडक्ट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, उन अकाउंट्स को इलॉन ने खुद ब्लॉक कर दिया है। टेस्ला कंपनी के एक एम्प्लॉय ने टेस्ला कार्स की शॉर्टकमिंग्स बताई तो इलॉन ने उसको फायर कर दिया। इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस ब्लॉगर हैं जो टेस्ला के खिलाफ काफी आर्टिकल लिखते थे, उनको बुला के काफी धमकी दी गई और उसके बाद से उन्होंने भी आर्टिकल लिखने बंद कर दिए। इलॉन जिस तरीके से ट्विटर के चेंजेस ओपनली डिस्कस कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो 9.2% शेयर्स लेके ट्विटर को अपने हिसाब से चला सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये चीज इलॉन को बहुत जल्दी समझ में आ गई कि अगर ट्विटर को अपने हिसाब से चलाना है तो पूरी तरीके से ट्विटर को टेक ओवर करना होगा। यही रीजन था कि जब ट्विटर ने इलॉन को बोर्ड ज्वाइन करने के लिए बुलाया, और ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, जब भी कोई मेजर शेयर खरीदता है कंपनी के तो कंपनी उसको इन्वाइट करती है बोर्ड की सीट के लिए। लेकिन इलॉन ने बोर्ड की सीट के लिए मना कर दिया और ये बहुत ही शॉकिंग था हर किसी के लिए। लेकिन बाद में पता चला कि इलॉन ट्विटर को पूरी तरीके से टेक ओवर करना चाहते हैं और अगर वो बोर्ड ज्वाइन कर लेते तो वो सिर्फ 15% शेयर ही खरीद पाते। ट्विटर का बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहता था कि इलॉन ट्विटर को टेक ओवर करें, भले ही कितना ही नुकसान हो जाए, क्योंकि पता नहीं किस रीजन से इलॉन ट्विटर को कॉन्टिन्यूअसली मॉक कर रहे थे। पहले कहा कि ट्विटर में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। फिर यह भी कहा कि ट्विटर का जो सैन फ्रांसिस्को का हेडक्वार्टर है उसको वो होमलेस शेल्टर बना देंगे, क्योंकि वहां कोई कभी दिखता ही नहीं है। फिर फोटो डाली कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ट्विटर की इस तरीके से होगी। फिर कई बार पोल कराया कि इसके एडिट बटन को भी चेंज कर देना चाहिए। 2 से 3 दिन के अंदर ट्विटर के पूरे बोर्ड को परेशान कर दिया और इस चीज से हर कोई कंफ्यूज था कि जब आप किसी से डील करने जा रहे हो तो आप उसको इस तरीके से मॉक क्यों करोगे। इलॉन ने ट्विटर बोर्ड को एक लेटर लिखा, उसमें पहली चीज तो ये मेंशन थी कि वो बोर्ड का पार्ट नहीं बनना चाहते, और दूसरा एक ऑफर दिया उन्होंने कि जो करंट प्राइस ट्विटर का चल रहा है $40 से $45 के बीच में, इसको ये $54 के रेट से सारे ट्विटर के शेयर्स खरीदना चाहते हैं और ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं ताकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इंप्लीमेंट कर सकें। और ऐसा ना करने पे इन्होंने इनडायरेक्टली एक धमकी भी दी कि जो सारे शेयर्स हैं अभी इनके पास ट्विटर के, उसको रिकंसिडर भी कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। जैसे ही इलॉन ने ये लेटर भेजा, सऊदी के एक प्रिंस ने कह दिया कि इलॉन को हम ट्विटर नहीं खरीदने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर्टिकुलर चीज को इलॉन ने और ज्यादा उछाला कि देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां से होगी जब सऊदी के ओनर इन्वॉल्व हैं, वो खुद फ्रीडम ऑफ स्पीच को कितना मानते हैं। कई रिपोर्ट में यह भी है कि यूएस की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि इलॉन ट्विटर को खरीदे, क्योंकि ये ट्रंप को और कुछ अकाउंट जो रूलिंग गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में रहते थे, जैसे कि यूक्रेन का मामला हो या कोई और पॉलिसी अपोज करने वाले अकाउंट्स हो, उनको वापस ले आएंगे। ट्विटर के ऊपर वैसे भी एलिगेशंस लगते रहे कि ये थोड़ा लेफ्ट लीनिंग है। जब लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग कुछ करते हैं तो ट्विटर थोड़ा नरमी दिखाता है।
इनफैक्ट ट्विटर के जो इससे पहले के सीईओ थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये चीज एक्सेप्ट की है। अब भले ही बोर्ड मना कर दे, लेकिन एक तरीका ये भी है कि इलॉन मार्केट से धीरे धीरे करके 50% के करीब शेयर्स खरीद लें और ट्विटर के ओनर बन जाएं। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि जैसे जैसे शेयर्स बिकते हैं उनकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस हाई होते हैं। ऐसा करने पे इलॉन को जो ट्विटर खरीदना है वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। और ऊपर से ट्विटर के बोर्ड ने इलॉन का काम और मुश्किल कर दिया 15 अप्रैल को पॉइजन पिल लाके। अब ये पॉइजन पिल क्या है? देखिए, ये एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक है जो कंपनीज लेती हैं ऐसे टेक ओवर से बचने के लिए। अब इसमें होता ही है कि मान लो एक कंपनी के 1000 शेयर्स है मार्केट में, तो वो उन शेयर्स को बढ़ा के 5000 कर देती है, ताकि अगर कोई टेक ओवर करना चाहे तो उसके लिए मुश्किल हो जाए और शेयर्स के प्राइस और ज्यादा महंगे हो जाए। आपको 10 आदमियों से एक कंपनी खरीदने से ज्यादा 100 आदमियों से कंपनी खरीदने में दिक्कत आती है। इलॉन को जब से ट्विटर खरीदने से रोका जा रहा है, ये बार बार ट्विटर पे जाके पोल करवा रहे हैं कि बोर्ड अपने फायदे के चक्कर में इन्वेस्टर्स का नुकसान करवा रहा है। शेयर होल्डर्स को अच्छी कीमत मिल रही है और इससे उनका फायदा होगा, और ट्विटर का फ्यूचर क्या होगा ये शेयर होल्डर्स को डिसाइड करना चाहिए, ना कि कुछ बोर्ड मेंबर्स को। ऐसे केसेस में इन्वेस्टर चाहें तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं कि जो बोर्ड है वो शेयर होल्डर्स के हित में फैसला नहीं ले रहा है, और अभी तो शेयर होल्डर्स को अच्छी कीमत मिल रही है, कहीं आगे चल के इलॉन ने सारे शेयर्स डिसॉल्व कर दिए तो इनको भारी नुकसान हो सकता है। वहीं इलॉन कह रहे हैं कि वोटिंग होनी चाहिए शेयर होल्डर्स के बीच में, और जो वो डिसाइड करे वही होना चाहिए। इलॉन ने अभी रिसेंटली टेड 2022 के कॉन्फ्रेंस में, जो कि वैनकूवर में हुआ था, उसमें यह कहा कि उनके पास प्लान बी भी है। अब वो क्या है वो तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन इलॉन आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेंगे। और लास्ट में फिर से बताना चाहूंगा कि IND मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करिए और अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फंड करिए। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करके यूएस अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको 50 रुपीज का टेस्ला स्टॉक मिलेगा, और अकाउंट फंड करके आपको 750 रुपीज का फ्री एप्पल स्टॉक मिलेगा। कोड है नितिश टेस्ला। IND मनी को ओवर 4 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा ऐप है टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया।